बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों परेशानियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। काफ़ी टाइम के बाद मैंने व्लॉग अपलोड किया है। क्या वजह थी, क्यों इतना लेट हो गई हो? कंटिन्यू व्लॉग चल रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ, ये सब मैं आपको आगे चल के वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी कि ऐसी क्या प्रॉब्लम भी है, क्या इतनी बड़ी वजह थी कि मैं तकरीबन 2.5 महीने के बाद ऑन हुई हूँ। वीडियोस तो मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगी जहाँ से मैंने छोड़ी थी, बस वीडियो थोड़ी आगे पीछे हो जाएंगी। खैर, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे हक़ में अल्लाह बेहतर करे, मेरी सेटिंग बन जाए तो मैं रेगुलर रूटीन पे भी लोग अपलोड करती रहूँ इंशाअल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। घर बड़ा गंदा हो रहा है, घर की हालत को इग्नोर करिएगा क्योंकि चलिए आइए वी लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये अम्मी के घर में कारपेंटर काम कर रहे हैं, भाई के घर में कारपेंटर का काम चल रहा था। जैसे ख़त्म हुआ तो अम्मी को घर की थोड़ी किचन की कैबिनेट रिपेयर करवानी थी, तो वो घर में एक आध दिन का काम था तो वो कर रहे थे। अच्छा, खाना ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया हुआ था, कौरमा और चिकन हलीम बनाया हुआ था क्योंकि अम्मी ने कहा था कारपेंटर से दोपहर का खाना आप यहीं खाइए। कारपेंटर जो होते हैं ना, इस तरह के मजदूर, ये चले आते हैं तो 2-2 3-3 घंटा लगा देते हैं फिर बाहर खाना खाने में, तो बहुत लेट हो जाती है इस तरीके से। तो एक दिन का काम था तो अम्मी को तो एक दिन ख़राब नहीं करना था, इसी वजह से अम्मी ने फिर दोपहर का खाना इनको दे दिया था। शाम हो गई थी तो भाई छोले की चाट ले आए थे ऑफिस से आते हुए। तो उसके बाद मैं भाभी के घर आ गई थी, तो मेरे भाई और मैं थोड़ी सी गपशप होनी चाहिए, एक जगह भाइयों को बैठना चाहिए। ज़िंदगी के साथ अपने मसले मसाइल, अपने काम परेशानियाँ तो चलती रहती हैं, लेकिन घर वालों को भी टाइम देना चाहिए। जहाँ देखो वैसे ही आजकल रिश्तों में खून सफ़ेद हो गए हैं। खैर, बच्चे भी यहाँ पे इंजॉय कर लेते हैं, खेल लेते हैं। तो बस मैं जाने लगी थी तो भाभी मुझे रोक रही थी कि रुक जाओ यहीं रात में। ऑफ डे में जब मली की छुट्टी होती है तो मैं काम करवाती हूँ, यूँ खाली नहीं छोड़ती हूँ, तो वो भी मेरे लिए एक तरह का नुकसान होता है। तो मली को यहाँ और रुकना था एक आध दिन, क्योंकि मली की बर्थडे थी नेक्स्ट डे। हसन ने मारा इसको। क्यों मारा मली को? क्यों मारा? अफलातुन बच्चा, ये तो ना बड़ा देखता ना छोटा देखता, हाथ उठा लेता है। खैर, मशीन लगाई हुई थी क्योंकि अम्मी सफाइयाँ करवानी थी, मासी भी आ गई थी। आज बड़ी डीपली सफाइयाँ होनी हैं। तो ये फलियाँ हैं, फलियाँ तो आप लोग खाते होंगे। सब्जियों में ये 2-3 तरह की फलियाँ होती हैं, लेकिन इसे गुवार की फली कहते हैं। कुर्सियों में सुखा दी हैं कपड़े मैंने, रस्सी ऊपर वहाँ पर चादर सुखाएंगे, बस इसे डाल दी। थोड़े और रह गए, मासी आएगी तो सफाई करेगी। घर बहुत गंदा हो रहा है। हेलो ताई, मतलब बनाना तो बनाया अब इतनी है ऐसा वाला ही तो आती थी तेरा। सही है। अल्लाह ताला ऐसे हम तो ऐसे वाले तो लेते थे के वाले थे क्या? अरे अप्पा देखना तो मना जो जा नहीं, अभी ये झूले में होता है ना, होता नहीं है ये। अरे तू ये लड़का इसको नहीं धोती तो बहुत दिन से देख रही थी। ये तो घर घर की मासियों की कहानी है, काम ठीक से नहीं करती, खड़े होकर सर पे करवाओ, जब भी आंखों में झूल दे देती हैं। तो अम्मी खड़े होकर ही करवा रही थी। लगाई तो खैर अम्मी ने मशीन थी, लेकिन मैं थोड़ी अम्मी की हेल्प करवा रही थी। हलिया भी तैयार हो गई हैं, बहुत मज़े की बनती हैं, किसी दिन आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। गेली का पोछा रह गया ना बस, क्या वो कह रही मुझे 5 बजे नहीं चाहिए। तो कल मली की बर्थडे, अम्मी कल के सिलसिले में बात कर रही थी कि 5 बजे नहीं, मुझे जल्दी आ जाना। बस अब ये लास्ट रह गए हैं, ये और सुखा देती हूँ। अम्मी जगह जगह से मासी को पकड़ रही थी, कभी कहीं से काम ख़राब कर दी थी, कभी कहीं से। किसी का भी कोई टाइम नहीं है, अक्सर घरों में सुबह के टाइम आके चली जाती हैं करके काम, ये दोपहर में आती हैं, शाम के टाइम। खैर, रात हो गई थी, यहाँ भाभी रोटी बनाने लगी थी और ये बिरयानी मंगा ली थी क्योंकि फलिया मेरी बहन नहीं खाती और मली भी नहीं खाती है। इसके अंदर है, इसके अंदर आलू है। आनी मैं आपको एक डिब्बा ले पानी हाँ, दे रही हूँ। मिलन कहते पाकर कहते मारते हैं। बस इन दोनों को तो भाईना चाहिए, घर में कोई ऐसी चीज़ पके और हम बाहर से खाना मंगाएं। खैर, मैंने हर सीन के छोटे छोटे क्लिप ले लिए थे, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी। करूँ मैं बहुत कोशिश करती हूँ स्पाइसी चीज़ें ना खाऊं। खैर, अब आ गई है तो 1-2 वाले मैंने भी खा ली थी। अच्छा, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग कंटिन्यू रखा है मैंने। नाश्ता बनाने लगी हूँ क्योंकि सुबह सबसे पहले अम्मी के घर जब जाती हूँ तो मैं ही उठती हूँ और फिर बच्चे भी साथ उठ जाते हैं। और मेरी अम्मी अब्बू को हमेशा से सुबह ही उठने की आदत है। मैं नाश्ता करती हूँ, बच्चों को देती हूँ, हस्बैंड को और अम्मी अब्बू को भी दे देती हूँ। भाभीयों को मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं तंग नहीं करती, अपनी मर्ज़ी है, जिस टाइम पे भी सो के उठ कर आएँ, अपनी मर्ज़ी से चलें भाई, हम किसी पे ज़ोर नहीं डालते। कभी ऐसा नहीं है कि भाभियाँ क्या हैं, नंदे आ जाती हैं हमें तंग करने के लिए। खैर, नंदे में क्या है, एक मेरी बहन है, एक मैं हूँ, जो मैं अपना काम अपने बच्चों का खुद करती हूँ। माँ जो बेहतर तरीके से अपने बच्चों को देखेगी, अपने वालिदैन को, वो कोई और नहीं देख सकता।
खैर कल इतना ज़्यादा हैवी नाश्ता कर लिया था हलवा पूरी का, और आज भी अम्मी ने पराठे मंगा लिए थे तो अंडे मैंने फ्राई कर लिए थे। अम्मी के घर पे रोज़ाना हैवी नाश्ता करने को मिलता है, लेकिन फिर भी मैं एहतियात करती हूँ 15 दिन में, और मैं समझती हूँ ऐसा महीने में एक दफ़ा बाहर का नाश्ता कर लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ बहुत सारी लाई हूँ, सबके लिए लाई हूँ। और अम्मी रात में ही मली से पूछ लेती हैं कि सुबह नाश्ते में क्या खाना है, क्या मंगाऊँ, तो मली बता देती हैं जो उन्हें खाना होता है। खैर नाश्ता करके फारिग होने के बाद मैंने बोतलें बॉयल कर ली, दूध पका लिया था, बर्तन धो लिए थे, जो भी थोड़ा बहुत काम मैं कर सकूं, और पानी की बोतलें मैंने भर के रख ली थी। इतनी देर में भाभी उठ गई। नाश्ता करने के बाद फिर मली का अम्मी ने सूट सिलवाने उनको दे दिया था, खुद कटवा रही थी बैठ के, क्योंकि मली को बर्थडे में ये पहनना था। मली से हर काम पूछ के किया जाता है कि बस मली को पसंद हो। अम्मी बहुत अच्छे कपड़े सीना जानती हैं, तो ये मशवरे से ही काम करवाती हैं। उस घर में ही बर्थडे कर रहे थे तो आज से तैयारियां शुरू कर दी थी। घर में भी काफ़ी टाइम लग जाता है और बहुत ज़्यादा काम होता है, चाहे छोटे पैमाने पे कोई चीज़ की जाए या बड़े पैमाने पर। हेलो बदतमीज हूँ मैं। अरे ये तो खुद बदतमीज बच्चा है हमारे घर का। क्या कर रहे हो? ये तो बस हर वक्त सोने ही खोदता रहता है, पत्नी कहाँ से देख के सीख कर आया है, तो बस ये लिहाज तो करता नहीं है किसी का। बाकी बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, तहज़ीब व तमीज़ वाले बच्चे हैं। और बच्चे की तरबियत में सारा हाथ वालिदैन का होता है। और यहाँ फ़ालसों का जूस बनाने लगी हूँ। जब फ़ालसे आती हैं, स्ट्रॉबेरी आती है, कोई भी सीज़न आता है जब फ्रूट वाला, फिर अम्मी उसी फ्रूट को ज़्यादा क्वांटिटी में सेव करके रख लेती हैं। तो बस मैंने इसमें थोड़ी सी रूह अफ़ज़ा डाली है, 2 टेबल स्पून चीनी डाली है मैंने इसमें, 4 से 6 चम्मच, क्योंकि फ़ालसे खट्टे मीठे होते हैं। पानी मैंने डाला है, दूध में ये नहीं बनता और इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं होती। मैंने ना सारे बादाम तोड़ के और फेंक दी, उसको खाया नहीं, फालतू में कर रहा है भाई। जिसके अंदर से बादाम करते उसको खाते हैं। अपनी बात कुछ कहने आ गई थी, तो मैं ये बता रही थी कि जूस बनाते वक्त इसके बीज बहुत अच्छे से टूट जाते हैं, बिल्कुल मैश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। बाकी जो बचते हैं वो नीचे रह जाते हैं। देखिए कितना गाढ़ा फॉर्म में है ये। और हर फ्रूट का फ़ायदा होता है, हर चीज़ ही अल्लाह ताला की नेमत फ़ायदेमंद है। अर्ली मॉर्निंग जो लोग उठ जाते हैं तो दोपहर में वो ज़रूर आराम के लिए लेटते हैं। तो हस्बैंड थोड़ा लेट गए थे, तो हनी को भी मैंने दूध दे दिया था, थोड़ा वो सो के उठ गए थे। लाई रख दो मुझे, तो मैं काट के दूँ खीरे। बहुत बड़ा है। हाँ बहुत बड़ा है। मंडी से सामान लेकर आए थे, तो ये शाम के खाने की तैयारियां कर रहे हैं। भिंडी बना रहे थे। इसमें बड़े भी लिए थे इन्होंने एक दफ़ा और छोटे भी लिए थे, अभी फिर से तीसरी दफ़ा लेकर आएंगे खिलौने छोटे। ये मली का है, दिखाओ ये आप भी लेकर आए, तीसरी दफ़ा लेकर आए अब ये खिलौने। अभी भी लेके आए थे, टूट गए थे। मिर्चें काटी है, मिर्चें बनाएंगी। आटा गूंद लिया, बस रोटी बनाती हूँ। पहले का आटा रखा है, बस भिंडी। सालन पहले का रखा हुआ था, तो हम किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करते। थोड़ा बहुत पहले का सालन रखा होता है, फिर ताज़ा थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो बस खाना खाने लगे हैं, तो मुझे थोड़ा सा बीपी लो हो रहा था। अपने लिए मैं नींबू की शिकंजी बना रही हूँ। और अम्मी मुझे अक्सर कहती हैं चीनी मत इस्तेमाल करा करो, लेकिन मैं फिर भी चीनी के बगैर तो काम अधूरा है। तो ये देखें, ये मुझे चोट लगी है, भतीजे ने बॉल मारी थी। उसी अफलातून भतीजे ने मुझे बॉल मारी है, और इतनी बुरी तरह मारी थी कि बहुत नुकसान हुआ है मेरा। ये पूरा साल हो गया, इसकी वजह से मैं इतनी परेशान, फिर एक के बाद एक बीमारियां निकलती गई। और मैं कोई 10 मुँह 10 बातें, 10 लोग जो जहाँ का पता बताता था मैं वहीं जाती थी। मेरा नुकसान पे नुकसान ही हुआ है, कहीं से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक के बाद एक मसले निकलते रहे। तो आगे की वीडियो में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं इतने दिनों तक कहाँ गायब थी। तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, थोड़ी पुरानी वीडियो है, जब ये जामन का सीज़न था और ये आ रहे थे। वीडियो मेरे पास एक्चुअली बनी भी रखी हुई थी, तो मैं पहले की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। भाई सुबह मंडी गए थे तो काफ़ी सामान लेकर आ गए थे, बहुत सारी सब्जियां वगैरह, तो पूरे हफ्ते का आ जाता है। देखिए लाइन चेक करें, करेलों की कितनी लंबी लाइन थे, और इतने अच्छे फ्रेश सामान मिल जाता है मंडी में। और अभी मैं करेले चिकन बनाने लगी हूँ, करेले कीमे में भी बनते हैं ये। इसको मैंने काट लिया, छिलका मोटा मोटा सा उतार के देखिए अच्छी तरह खुरच लिया, अंदर से सारा छिलका निकाल लिया, कचरा निकाल लिया मैंने। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, करेले भरे हुए कीमा। और ये भी काट लेती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी मैं, आप देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं चिकन और करेले बनाऊँगी, शाम को भी मैं नमक और हल्दी ला के इसको रख देती हूँ। मैंने ये सारा निकाल लूँगी हाथ से। अच्छा बात लोग हैं, ये भी फ्राई करके मसाले में भून लेते हैं, ये भी डाल देते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। और हमारी अम्मी भी यही करती थी, अम्मियाँ नानियाँ ना फ्राई करके ये करेलों में डाल दिया करती थी।
तो नानी से अम्मी ने सीखा था, अम्मी से खैर मैंने नहीं सीखा क्योंकि हम लोग ये खाते नहीं हैं। और पके हुए होते हैं, इसके लाल वाले जो पके हुए होते हैं वो सही नहीं होते, ये तो फिर भी फ्राई करके लोग लाल होते हैं ना, ये फ्राई करके नहीं डालते, वो कच्चे डालते। ऐसा इसमें हल्दी और नमक मैं इसमें लगाऊंगी क्योंकि इसका हल्दी और नमक से होता है कि कड़वापन इसका दूर होता है। बस देखिए हल्दी नमक लगा दिया बहुत अच्छी तरीके से, अंदर भी लगा दिए, मसल दिया। हर 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद बस 2 दफ़ा इस तरीके से करिएगा। 2-2 3-3 घंटे के लिए लोग लगा के रख देते हैं, पर इस तरह नहीं होता। आधे घंटे भी आप लगा दें तो बहुत होता है, बस इसका कड़वापन दूर करना पड़ता है। चाहिए 1 से 1.25 किलो मेरे पास चिकन है। अच्छी तरह धो धा के साफ़ करके मैंने इसको भिगो दिए। आधा कप मैंने ऑयल डाला है और तकरीबन 2 बड़ी साइज़ की प्याज है, इसको लाइट ब्राउन कर लूँगी मैं, क्योंकि आखिर में भी लास्ट में मैं जब करेले डालूँगी तो प्याज ऊपर से भी रखूँगी दम पर। तो वजह से ये ब्राउन हो गई है। मैंने इसमें चिकन डाले, लहसुन अदरक पिसा हुआ डाल लिया। लहसुन अदरक हाथ के ताज़ा आप पीसें तो उसकी महक और उसका जायका अलग होता है। टमाटर डालूँगी मैं, तकरीबन ये 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं। इसको भी मैंने स्लाइस में गोल गोल काट लिया है, जैसे भी चाहें पतले पतले मैंने काटे हैं क्योंकि जल्दी चिकन के पानी में हो जाएंगे। तो इसलिए लाल मिर्चें डाली हैं, कलर वाली मिर्चें डाली हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से 1 चम्मच धनिया डाला है, हल्दी डाली है आधी टीस्पून, नमक है हस्बे जायका, आपकी मर्ज़ी, आपको मिर्चें तेज़ या हल्की पसंद हो। अच्छी तरह इसको मैं भून लूँगी। करेले मैंने 2 किलो मंगवा लिए थे क्योंकि फिर वो करेले भूनकर इतने से हो जाते हैं, तो मुझे ज़्यादा ही मंगवाने थे क्योंकि ये भी मेरा अंदाज़ा गलत था। 2 किलो फ्राई होके 1 कप ले जाते हैं बस। चिकन मेरे पास 1 किलो थी तकरीबन। तो ये बस ये टमाटर के मुर्गी की पानी में मैंने इसको बनाया, अलग से पानी नहीं डाला है। अच्छी तरह मसाला भून के उसी में ये गल गई थी। प्याज भी अच्छी वाली काटी है मैंने, 1 अदद प्याज, क्योंकि मैंने पहले मसाले में भी डाली थी। टमाटर है 1 मीडियम साइज़ का। अच्छा लाल मत लीजिएगा टमाटर बहुत ज़्यादा ना, जैसे ऑरेंज कुछ इस तरह के होता है ना, ये लीजिएगा। हरी मिर्चें काट ली, हरा धनिया है। अब मैं इसमें पहले प्याज डाल रही हूँ, दम पे रखूँगी। हरी मिर्चें हैं, करेले मैंने स्टैंड में रख लिए थे ताकि तेल निकल रही इसका। देखिए तेल बहुत शोर हो रहा है, जनरेटर की आवाज़ आ रही है। ये जनरेटर चल रहा है, लाइट गई हुई, इसलिए मैं अंदर से म्यूट कर देती हूँ, आवाज़ रिकॉर्ड कर देती हूँ। ये सब दम पे रखूँगी। करेले मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। अच्छी तरह करेलों को साफ़ कर लिएगा, निचोड़ के धो के, पानी नहीं रहना चाहिए वरना कड़वे रह जाते हैं। ये तेल ऊपर आ गया है तो बस अब मैंने इसमें प्याज डाले हैं। अभी मेरा चूल्हा इस वक्त बंद करा हुआ है। मैंने टमाटर डाले, हरी मिर्चें डाली हैं, आखिर में करेले हैं, ये ऊपर से डाल दूँगी। अभी थोड़े फ्राई हो रहे हैं, अब मैं इस पर दम लगा दूँगी। तकरीबन 10 मिनट में ये हो जाएंगे। तो रोटियां भी बन गई थी, साथ में गरम गरम करेले। सही बनी है। कैसे बने? ये रखो, रोटी खा लो। कैसे बने करेले? अच्छे बने। अभी ये बस रात का खाना भी खा लिया था, सबने बहुत तारीफ़ करी थी, वाकई में अच्छे बने थे। मैंने सिर्फ करेले और मसाले से खाई थी रोटी। फारिग होने के बाद मैं रात में ही ऑर्डर देने चली गई थी। मली की बर्थडे का डॉल केक बनवाना था। इस दफ़ा मली को बहुत दफ़ा मुझे कहती थी, मैंने कहा चलो इस दफ़ा बनवा ही देती हूँ। तो 1 दिन पहले या 2-3 दिन पहले ऑर्डर देना पड़ता है। बातों का तो ऐसा भी होता है कि आप सुबह भी ऑर्डर दे दें तो शाम में मिल जाता है। यहाँ की मिठाइयाँ केक बहुत मज़े की होती हैं, बहुत मशहूर बेकरी है। जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें पता होगा। तो ये भाई का बेटा जिद करने लग गया था, रोने लग गया था। मैं अपने सुबह के लिए फिर केक रस ले आई थी। 2 दिन से बहुत हैवी नाश्ता हो रहा था, तो इतना भी हैवी नाश्ता अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। खैर कुछ पिक्चर्स हैं, आप वो देखिए जब तक। तो आज का वीलॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। इवन छोटा हो या बड़ा हो, मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं, तो रात से ही तैयारियाँ स्टार्ट कर दी थी। सुबह जल्दी उठ के काम में लग जाना है क्योंकि मैं बर्थडे में पिज़्ज़ा लाजमी बनाती हूँ, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपसे, बर्थडे वीलॉग में आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।